एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आयना वाली। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लाइव स्ट्रीम जो थी वो जल्दी कर ली है। अभी 12:30 हो रहे हैं, तो आज मैं 11 सवा 11 बजे तक लाइव आ गई थी और मैंने सोचा चलो लाइव स्ट्रीम एंड हो गई है, अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम कुछ खा पी लेंगे क्योंकि सुबह से ढंग से कुछ खाया पिया नहीं है, और खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। आज मेरा प्लान है कि मैं अर्बन क्लैब से मैंने ऑलरेडी बुकिंग की हुई है, तो आज थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग हो जाए। तो क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने सोचा चलो वैक्सिंग थ्रेडिंग आज सब करवा लेते हैं। तो वेट करते हैं उनका आने का, और तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ, ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। कभी आपने सोचा है कि आपकी कीमत क्या है? आप कितनी अनमोल हैं? आपके जैसा अनमोल कोई हो ही नहीं सकता। क्या कभी आपने ऐसा विचार किया है? किया ही नहीं होगा, मुझे लगता है। तो गाइज, अभी खाना शाना हो गया है और अब बारी है सेल्फ पैम्परिंग की। तो अर्बन क्लैब से आ गया, मैंने बुलाया था तो उन्होंने अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब मैं थ्रेडिंग कर लेती हूँ, वैक्सिंग कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी माताओं बहनों, कभी खुद के लिए भी सोच लिया करो। एक दिन महीने में खुद के लिए भी रखो, जिस दिन आप खुद को थोड़ा सा संवारेंगी, खुद को इम्पोर्टेंस देंगी। जब आप खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती हैं तो कोई दूसरा क्या आपको खाक इम्पोर्टेंस देगा? आज भी कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर हैं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो खुद का स्टैंड नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रह गया है। तो खुद को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि औरत अनमोल है, खूबसूरत है, प्यारी है। भगवान ने दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई है तो वो औरत को बनाया है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी त्वचा का ख्याल रखें। यहाँ पर मैं वैक्सिंग करवा रही हूँ, वैक्सिंग के साथ साथ मेरी डेड स्किन भी निकल जाएगी, जिससे कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा साफ फेयर हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप अपने लिए महीने में एक दिन नहीं निकाल सकते? मुझे लगता है कि आप जानबूझ के नहीं निकालना चाह रही हैं, क्योंकि आपको उस कॉन्फिडेंस में वापस आना ही नहीं है। तो दोस्तों, फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई आपकी बात को तवज्जो दे? कोई आपको कैसे समझेगा? कोई आपकी फीलिंग समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप खुद को ही समझना नहीं चाहती। आपने खुद को ही इंपॉर्टेंस नहीं दी। अपना पॉइंट आप तब रख सकती हैं जब आप खुद को कॉन्फिडेंट फील कर सकती हैं। मैं अपने रूटीन को बहुत ही अच्छे से फॉलो करती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से शूट करती हूँ। शूट करने के बाद मैं फिर लाइव स्ट्रीम लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर से एडिट करती हूँ। तो दोस्तों, ये सिलसिला चलता ही रहता है, और बाद में आप लोगों के लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करती हूँ, आप लोगों को एनकरेज भी करती हूँ। तो दोस्तों, मेरी बात को अगर कोई इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए देता है क्योंकि उनको दिखाई देता है कि आयना अपने लिए कुछ कर रही है, वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, वो कॉन्फिडेंट है, उसे सब पता है, वो एक माँ होने के बावजूद भी अपना कितना ख्याल रखती है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को, अपने घर को इग्नोर कर रही है, वो अपने घर का भी पूरा ख्याल रख रही है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि आपको ये चीजें अगर करनी है तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। बचपन में आपने एक चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, समय का सदुपयोग। अगर आप समय का सदुपयोग करोगे तो समय आपको भर भर के इज्जत देगा, और पैसा भी देगा, और हो सकता है शोहरत भी दे। लेकिन जिसने समय पर अपनी डोर नहीं संभाली, वो एक टूटी हुई माला के समान इधर उधर बिखर जाएगा, जिसे दोबारा से पिरोना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी बागडोर को संभाल लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि उस टूटी हुई माला की तरह आप इतने ज्यादा बिखर जाओ। मोती जितने ही दूर चले जाते हैं, उनको समेटना उतना ही मुश्किल होता है। कई बार तो कुछ मोती मिलते ही नहीं है। उसी तरीके से समय भी जब चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीम में आते हैं और बोलते हैं, मैम हमारे रिंकल्स आ गए हैं, मैम हमारे व्हाइट हेयर हो गए हैं, समय से पहले हम बूढ़े हो रहे हैं। तो भाई, बूढ़े तो आप हो गए ही समय से पहले, क्योंकि आपने समय पर अपनी केयर की ही नहीं, आपने अपनी त्वचा का समय पर ध्यान रखा ही नहीं। तो बूढ़े तो आप होंगे ही होंगे। कुछ लोग बोलते हैं, मैम समय से पहले झुर्रियां आ रही हैं, क्या किया जाए? स्किन केयर बताएं, कोई रेमेडी बताएं। भाई, रेमेडी है, कोई जादू नहीं जो एक ही दिन में आपके रिंकल्स चले जाएंगे। और जब हमें बूढ़े होना ही है, हमें पता है कि हमें बूढ़े होना है, हमारे बाल सफेद होने हैं, तो क्यों ना हम बहुत खूबसूरत तरीके से बूढ़े हों, क्यों ना हम सफेद बालों में भी खूबसूरत लगे। जब आपने जवानी में अपनी केयर की होगी, तभी आपका बुढ़ापा भी खूबसूरत बीतेगा। अगर आपने जवानी में ही खुद को बूढ़ा महसूस कर लिया, तो बूढ़े होने तक का तो मुझे लगता समय आएगा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि बूढ़े होने का समय आएगा?
जिस उम्र में हो वहीं से अपना ध्यान रखना शुरू करो। आज से ही प्रण ले लो कि अपना ख्याल रखोगे। सो गाइस, थ्रेडिंग बहुत अच्छे से हो गई है और वैक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब बारी है पेडिक्योर की। और आज भाई पूरा दिन मुझे यही सब चीज़ों में लगने वाला है। तो यहाँ पर पेडिक्योर की तैयारी हो रही है, तो पेडिक्योर करेंगे और देखते हैं कौन सा वाला पेडिक्योर होता है। बेटे आप खाना खाओ, मत करो, खाना खाओ चलो। तो भाई आज फिर शाम की लाइव स्ट्रीम पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, देखते हैं। पहले इसको ख़त्म करते हैं, लंच फिर करेंगे उसके बाद। तो पेडिक्योर देखते हैं कैसा सा होता है, आपके साथ शेयर करूँगी मैं। गाइस अब मैं पेडिक्योर करूँगी, दिखाना पेडिक्योर कौन सा वाला है हमारे पास, हाथ में देना मेरे। तो गाइस ये है मैं दिखाती हूँ आपको, ब्रिटिश रोज़ पेडिक्योर। इसके साथ करेंगे और आपके साथ शेयर करूँगी एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे रेमेडीज मांगते हो अपने चेहरे को अच्छा करने की, लेकिन आपने क्या सोचा है कि आपका चेहरा अच्छा लगेगा तो आपके पैर भी अच्छे लगने चाहिए, आपके हाथ भी अच्छे लगने चाहिए। तो दोस्तों, केयर करना है तो सर से लेकर पाँव के नाखून तक केयर करो अपना, ताकि आप लंबे समय तक जवान रह पाओ, लंबे समय तक आप खुद को अच्छा फील करवा पाओ। जब हम खुद को अच्छा फील नहीं करवा पाते हैं ना, जब हमें अपने अंदर कमियां लगने लगती है ना, तो जिंदगी भी बड़ी बेरंग सी लगने लगती है। तो अपनी जिंदगी को रंगदार बनाने के लिए आपको एक काम करना है। आपको हर एक महीने में एक दिन अपने लिए रखना है, जिस दिन आप अपना सेल्फ पैम्परिंग करेंगी। जी हाँ, जिस दिन आप अपनी केयर करेंगी, उसमें वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ओवरऑल जो भी आप करवाती हैं वो आप सब कुछ करवाएंगी और अपने आप को फिर से नया करेंगी, अपने आप को फिर से जवां बनाएंगी और खुद को एहसास दिलाएंगी कि आप आज भी खूबसूरत हो, आप आज भी संतूर मॉम हो, क्योंकि आप संतूर मॉम के चैनल पर हो। संतूर मॉम मैं नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप हो संतूर मॉम। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हर माँ को रियल संतूर मॉम बना सकूं। तो दोस्तों, आपको बस मुझे कमेंट में बताना है कि क्या आप रियल संतूर मॉम बनना चाहती हैं। अगर आप बनना चाहती हैं तो मुझे कमेंट में यस जरूर लिखना। यहाँ पर मेरा पेडिक्योर भी बहुत अच्छे से हो गया था और चल ही रहा था। पेडिक्योर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और सच बोलूँ तो पैरों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। महीने में अगर आप एक बार पेडिक्योर करवा लेंगे तो आपको बहुत आराम लगेगा और आपको लगेगा कि यार सच में मुझे ये बहुत देर पहले ही कर लेना चाहिए था, मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो अपने आप को आज से ही इम्पोर्टेंस देना शुरू करना, अपने आप को अनमोल समझना, अपने आगे सबको फीका मानना, सोचना कि मैं ही अपनी जिंदगी की हीरोइन हूँ और अपनी खुद की फेवरेट बन जाना। किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, खुद को खुद ही हीरोइन समझना, ताकि तुम्हें सब फॉलो करें, आसपास के लोग तुम्हें देखें, आसपास के लोग तुम्हें अपने फंक्शंस में इनवाइट करें, आसपास के लोग हैरान हो जाए जब तुम बाहर निकलो। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ होता है और ये बात सच है। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे आयना, तुम तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई हो, तुम तो पहले से भी ज़्यादा बढ़िया दिख रही हो। क्योंकि मैं हर दिन अपना ध्यान रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? क्योंकि मुझे आपको मोटिवेट करना है, मुझे आपको हिम्मत देनी है, मुझे आपको एहसास दिलाना है कि आप सबसे खूबसूरत हो, आप संतूर मॉम बन सकती हो। और आप अगर इस चैनल पर हो तो आप जर्नी पर तो निकल ही चुकी हो, क्योंकि आज ही आपके बहुत सारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। आज ही आप अपने आप को बहुत अनमोल समझने लगेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत हिम्मत भी आई होगी। और जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा है ना, वो बिल्कुल टेंशन मत करें, बस मेरे चैनल को फॉलो करो। आपको मैं सारी चीज़ें बताती रहूँगी कि कैसे कैसे आपको संतूर मॉम की जर्नी तय करनी है। और याद रखना, भगवान ने औरत को खूबसूरत बनाया है और औरत को पूरा हक है कि वो तैयार हो, मेकअप करे, रेडी हो, खुद को वक्त दे। हमारी तो देवी देवताएं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, वो भी 16 श्रृंगार के बिना अधूरी ही होती हैं दोस्तों। तो हमारी तो देवियों को ही हक मिला हुआ है तैयार होने का, तो औरत है तो एक देवी ही। तो अपने आप को पहचानो, भगवान का शुक्र करो, उस देवी माँ से प्रार्थना करो कि माँ हमें ज़्यादा देर तक खूबसूरत बनाए रखना, क्योंकि हम औरतें हैं, हम खूबसूरत हैं, हम बनी ही खूबसूरत हैं। खूबसूरत बनना ऐसा नहीं है कि आपको हीरे जवाहरात पहनने हैं,
असली गहना औरत के बाल होते हैं। याद रखना, तो अपने बालों का इतना ख्याल रखना जैसे कि अपने तिजोरी में पड़े पैसों का रखते हो। तो आपके बाल आपको वो खूबसूरती देंगे जो हीरे जवाहरात भी आपको नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। आपके हाथ पैर खूबसूरत इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब आप भगवान को प्रणाम करोगे तो हाथ जोड़ के करोगे, तो हाथ हमारे साफ सुथरे होने चाहिए, पैर हमारे साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं ना, जब पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने पैर ही धोते हैं, अपने पैर को ही साफ करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमारे हाथ पैर साफ सुथरे हों एकदम, और हमारा गहना हमारे साथ हो, हमारे लंबे बाल, उनकी केयर करना। दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि आज मैं अपने बालों से परेशान हो रही हूँ, इसको मैं कटवा के आ जाती हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अपने नाखून लंबे लंबे रखने की बजाय अपने नाखून को हमेशा ट्रिम रखना, साफ रखना, ताकि जब भगवान को भोग लगाएं तो आपको अपने दिल में ऐसा ना हो कि यार मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे नाखून गंदे हैं। तो कोशिश करना अपने नाखून को हमेशा ट्रिम रखना। दोस्तों, आप लोग हमेशा मेरी वीडियो में देखोगे कि मेरे नाखून हमेशा ट्रिम होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी, खुद खाना खाऊंगी, तो मेरे जो नाखून हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आज बहुत पसंद आएगी और ज़िंदगी आपकी ज़रूर बदल जाएगी। आपकी थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना, तो फिर आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जाग जाओ। कहा जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आपका सवेरा कब आएगा? इस वीडियो के बाद आ जाएगा, या फिर कभी नहीं आएगा, या फिर आप अपनी तरफ कभी देखना ही नहीं चाहती हो? कभी तो अपने आप को देखो उस आईने के सामने खड़े होकर। जब आईना आपकी ही छवि आपको वापस दिखाता है ना, तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। जैसे कि मैं हूँ आईना बाली, तो मैं आपको आपकी छवि दिखाने ही आई हूँ। सो गाइस, ये जो पेडिक्योर मैं करवा रही हूँ, मुझे इतना रिलैक्स हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना थक जाते हैं ना, रात रात भर जागना, एडिटिंग करना, वीडियो शूट करना, इतना काम बढ़ जाता है। कभी कभी मतलब मंथ में एक दिन ऐसा मिलता है, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, मतलब इतना लोड हट गया है ना सर से, क्या ही बताऊँ। और ये मसाज ना बड़ी मतलब सही है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ये मसाज करवाते हुए, क्या ही बताऊँ आपको। तो आज का वीडियो तो हमारा यही रहने वाला है, तो पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी मसाज हो गई है, लेकिन अब बारी है मास्क की। तो ये मास्क लग जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको क्लीन कर देंगे, तो पेडिक्योर भी हमारा हो जाएगा। और सच में बड़ा मज़ा आया मुझे आज ना। तो देखते हैं इसको कितनी देर, 10-15 मिनट रखेंगे, है ना? तो 10-15 मिनट इसको हम रखेंगे और फिर उसके बाद क्लीन कर देंगे। तो भाई आज का फिर हमारा ये वाला जो भी था ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।